तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसमें मुझे कल एक कमेंट आई थी कि भैया लॉ के लिए कुछ स्ट्रेटजी बता दो। तो ये मैंने स्मार्ट स्ट्रेटजी, मैं अपने स्ट्रेटजी के अनुसार मुझे जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट लगते हैं, उसके जो जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगते हैं कि इस दिसंबर अटेम्प्ट में आ सकते हैं, वो मैंने इसमें लिख दिया और मैं ऐसे ही प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैं यही चीज़ तुमको भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे तुम लोग को देख पा रहे हो यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ, सबसे पहले हमने कंपनी लॉज उठाया जो 35 मार्क्स के आते हैं। तो इसमें सबसे पहले होगा अपना राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, पावर ऑफ ऑडिटर, ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिट कमेटी। ये जो है, ये इन तीनों में से कोई एक आएगा इस बार 7 मार्क्स का। अगर तुम लोग को नहीं पता है कि ये सब कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं मिलेंगे, तो मैं बता दूं कि ये हमारे इंस्टीट्यूट के मैट में दिए हुए हैं। अगर किसी के पास इंस्टीट्यूट का मैट होगा तो उसमें देख लेना, उसमें दिया होगा लास्ट 3 पेजेस में ये सब दिए होंगे ऑडिट के बारे में। उसके पास हमारे बाद सेकंड में हम लोग प्रिपेयर करेंगे डायरेक्टर्स से मोस्टली मुझे लग रहा है कि इस बार 2 क्वेश्चन आएंगे और मे बी एक आ सकते हैं, लेकिन 1 और 2 ये आएंगे। तो सेक्शन जो इम्पोर्टेंट है वो होगा हमारा सेक्शन 164, 168, 169, 179 और 1-2 चैप्टर्स और है, जैसे कि रेजिग्नेशन, वेकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये भी देख लेना। सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है, प्रोस्पेक्टस आप लोगों को पता होगा कितने प्रकार के होते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये सब। लिफ्टिंग और कॉरपोरेट व्हील, बाईबैक और प्रोहिबिशन, ये देख लेना। बोनस इशू कैसे होता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट, एनुअल जनरल मीटिंग, नोटिस, ई वोटिंग, पोस्टल बैलेट, कॉरपोरेशन ऑफ कंपनी, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस और कंटेंट ऑफ एनुअल रिटर्न। अगर आपको ये सब के पीडीएफ अगर चाहिए या ये सब के नोट्स चाहिए होंगे तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें इन सब के नोट्स मिल जाएंगे। और अब ये करने के बाद हमारी बारी आती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस बार भी फिर भी 14 मार्क्स का आएगा और मुझे लग रहा है इस बार 90% चांस है कि वो क्वेश्चन या तो मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देगा या फिर श्योरिटी। ये सब जो चैप्टर है, श्योरिटी मैंने इसमें नहीं लिखा है, फिर भी तुम लोग लिख लेना, मैं एक बार इसमें लिख देता हूँ। श्योरिटी एंड एजेंसी, एक ऐसे एजेंसी करके है, वो देख लेना। और कोसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पोजीशन ऑफ अ माइनर इन अ कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूटीज ऑफ बिलर एंड बेलीज, ड्यूटीज, डिफरेंस बिटवीन इंडिमिनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज का डेफिनेशन और दोनों के डिफरेंस, वैलिड रेटिफिकेशन, ये वैलिड रेटिफिकेशन, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, ये सब जो है ये सब तुम लोग इंस्टीट्यूट के मैथ से पढ़ना, ईजी पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास तुमने कहीं से भी क्लासेस ली, अगर उनमें है तो ठीक, अगर नहीं है तो इंस्टीट्यूट का मैथ खोलना, मैं लास्ट में दिखा दूंगा इंस्टीट्यूट के मैथ में है ये सब, उन्हीं से पढ़ना ये सब। अब ये दोनों करने के बाद यहाँ पे तुमने अच्छा मार्क्स स्कोर कर लिया कि मतलब पास कर जाओगे इतने में। अब यहाँ पे आगे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे सोगा है 7 मार्क्स के लिए, राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, राइट ऑफ अनपेड सेलर, डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी एंड सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल, एक्सेप्शन टू नेमो डॉट क्वाड नॉन हैबिट एंड केवीए टेम्पटर। और हाँ, एक बात मैं कहना भूल गया यहाँ पे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक और चीज़ है, वेजरिंग। अगर तुम लोग को पता होगा वेजरिंग एंड इट्स इम्पॉसिबल, वेजरिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, वेजरिंग इज़ अ टाइप ऑफ बेट जो इलीगल है, वॉइड है। तो वेजरिंग और उसका जो भी चीज़ है, वेजरिंग का कंडीशन है क्या नहीं, वो भी देख लेना। बस इतना देख लो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो जाएगा। सोगा मैंने बता ही दिया। लेबर लॉ में टाइम एंड पेमेंट ऑफ वेजेस, एलिजिबिलिटी एंड बोनस, सेट ऑफ कर लेना, सेट ऑफ और सेट ऑन, और फंक्शन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। अगर ये हो गया, ये बस कोड ऑफ वेजेस में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। और एक होगा कोड ऑफ वेजेस में कंटिन्यूअस करके कुछ होगा, मैं बता दूंगा थोड़ा देर बाद। और बेनिफिट ऑफ ईएसआई फंड एंड पर्पस, ये ईएसआई से ज़्यादा कुछ आएगा नहीं इससे। पावर ऑफ इंस्पेक्टर, हेल्थ, वेल्थ एंड मेजर्स, ये देख लेना। नॉमिनेशन एंड क्लेम ऑफ ग्रेचुइटी देख लेना। और पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी देख लेना एक। ये देख लेना। अगर नोट्स नहीं होंगे तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा। और ये अदर्स क्वेश्चन बस इतना देख लो, हो गया। और ये अदर क्वेश्चन जो है, जैसे सोर्स ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स एंड इक्वालिटी, प्रोसीजर ऑफ पासिंग मनी बिल, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये दोनों देख रहे होगे तुम। ये दोनों करने के बाद सबसे पहले तुम करोगे इथिक्स।
इथिक्स जो है वो 14 मार्क्स का है, इथिक्स करना। इथिक्स में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहले इंटरनल कोड ऑफ इथिक्स, इंटरनल कोड ऑफ इथिक्स करोगे तुम लोग सबसे पहले, और सेकंड में करोगे पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी तुम लोग को पता होगा, हॉनेस्टी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये जो है ये पब्लिक पॉलिसीज़ है, 7 पब्लिक पॉलिसी है, ये करोगे सबसे पहले। पब्लिक पॉलिसी इट्स अ पब्लिक प्रिंसिपल में भी देख लेना। और पार्टनरशिप एंड एलएलपी में मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स एंड फॉलोइंग लिंक्स एंड डिस्क्रिप्शन, शिफ्टिंग ऑफ आरओ, रजिस्टर्ड ऑफिस, चेंज इन नेम एंड डिसोल्यूशन। बस ये इतना ही है लॉ के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है लॉ में। अगर तुम लोग को देख पा रहे होगे तो ये अब हम दिखाते हैं हम इंस्टीट्यूट के मैथ से तुम लोग को। एक चीज़ और, मेरे पास इंस्टीट्यूट का बिजनेस लॉ का एमसीक्यूज़ भी है। अगर तुम लोग को एमसीक्यूज़ के पीडीएफ भी चाहिए होंगे तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। पहले कमेंट करने से पहले मैं भेज दूंगा, तुम लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो इसको। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 300 एमसीक्यूज़ हैं जो तुम सॉल्व कर लो ना आज और कल में। ये अब इंस्टीट्यूट मैथ में मैं दिखा रहा हूँ कुछ। ये हमारा इंस्टीट्यूट मैथ है, जैसा तुम लोग देख पा रहे होगे। ये सबसे पहले ये कंसिडरेशन है। इसमें जो टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन, लीगल रूल्स, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, ये देख लोगे कंसिडरेशन का। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देख लो, फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और ये यहाँ पे है माइनर ऑफ एग्रीमेंट एंड इफेक्ट देयर ऑन। ये हो गया। और हाँ, डायरेक्टर्स में दिखा दे रहा हूँ पहले तुम लोग को। ये देखो, यहाँ पे इंटरनल रेफरेंस है, अगर तुम लोग देख पा रहे होगे। यहाँ पे पेज नंबर भी देख लो, 446। यहाँ पे ड्यूटीज़ ऑफ एन ऑडिटर दिया हुआ है, ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर है यहाँ पे। लास्ट टाइम मैं ये सब पढ़ के गया था और ये सब आया भी था। ड्यूटीज़ ऑन ऑफ ऑडिटर में तो मोस्टली 10, अगर 10 पॉइंट्स भी लिख देते हो तो वो इनफ है। और ये ऑडिट कमेटी, इस बार हाई चांसेस है ऑडिट कमेटी आने का। तो ऑडिट कमेटी याद, इसके क्वेश्चन भी आ सकते हैं, फंक्शन और ऑडिट कमेटी या ऑडिट कमेटी क्या होता है, ये दोनों पूछ सकते हैं। तो इसमें सेम आंसर लिखना है तुम लोग को। और ये है राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, ये राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स है, ये पढ़ लेना। बस यही है। और डायरेक्टर्स में एक चीज़ और है, डायरेक्टर में रोटेशनल डायरेक्टर क्या होते हैं ये पढ़ लेना, रिटायरिंग रोटेशनल डायरेक्टर्स। ठीक है, अगर कुछ भी और सवाल पूछना हो तो मुझे जल्द से जल्द कमेंट कर देना, क्योंकि एग्ज़ाम 2-3 दिन बाद ही है हमारा और मुझे भी पढ़ना है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू।